नमस्कार, तत्काल समाचार में आपका स्वागत है। वाइस प्रेसिडेंट महेश्वर चौहान हुए मीडिया से रूबरू। 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में आज कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का जो इलेक्शन वॉर रूम हमारा बना है, उसकी महत्वपूर्ण बैठक हुई और तीनों सीटों के लिए जो हमारे वॉर रूम के पदाधिकारी थे, उनको उस संदर्भ में उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और तीनों हलकों के लिए वॉर रूम के कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए गए हैं और सोशल मीडिया की टीमों को भी जो है निर्देश जारी कर दिए हैं और चुनाव प्रचार के अंदर पूरी ताकत से जुट जाने का जो है आदेश दिया गया है। और जैसे कि सबको विदित है कि ये जो 3 चुनाव हैं, ये उपचुनाव कोई सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहे हैं। इन तीनों उपचुनावों से सरकार की सेहत में कोई फर्क नहीं, लेकिन ये चुनाव हो रहा है क्योंकि कुछ विधायकों ने अपना जमीर बेचकर, अपना जो जनता ने उनको जनादेश दिया था उसका अपमान करके उन्होंने अपने विधायक के पद से इस्तीफा दिया। भारी लेन देन उसमें हुआ है, मामला भी दर्ज है, उसकी जांच चल रही है और बहुत जल्दी उसके नतीजे भी सामने आएंगे। लेकिन आज ये चुनाव इसलिए हमको लड़ना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ लोगों को हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक गलती पिछले चुनाव में कर दी थी। ऐसे लोगों को चुना जो अपना जमीर पे सही नहीं उतर पाए, जो जनता के प्रति अपना दायित्व था उसको नहीं निभा पाए और धनबल की आड़ में और सत्ता की आड़ में जो है उन्होंने अपना जो धर्म था उनका राजधर्म उसको नहीं निभा पाए और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल की राजनीति को शर्मसार होना पड़ा। तो आज तीनों चुनावों में हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं और आज नालागढ़ के अंदर कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी है बाबा हरदीप सिंह जी, इंटक के वो राज्य अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उसी तरह से हमारे प्रत्याशी जो देहरा सीट से हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, वो आगामी 21 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी और हमीरपुर से भी जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, वो भी 21 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इनके नामांकन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह, ये तीनों उपस्थित रहेंगे और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो सभी इन नामांकन पत्रों को दाखिल करने के बाद उपस्थित रहेंगे। और जिस तरह से मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस से चाहती है कि तर्कसंगत बातें इन चुनावों में हो और ये चुनाव जो है मुद्दों पर आधारित रहे। और निश्चित तौर पे पिछले चुनाव में जो है केंद्रीय चुनाव था, उसमें केंद्र के मुद्दे भी थे, लेकिन ये विशुद्ध रूप से हिमाचल प्रदेश का चुनाव है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के मुद्दे रहेंगे और हम उन्हीं पर केंद्रित करेंगे क्योंकि हमने जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी है, हमारा प्रयास रहा है कि लोगों के जीवन स्तर को व्यापक और सकारात्मक दृष्टि से उन्नत किया जा सके और उसी दृष्टिकोण से हमने बड़ी योजनाओं को लागू किया, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात थी, चाहे सुखाश्रय जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। सरकार ने अपनी सोच को स्थापित किया कि जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, और बेसहारा बच्चों को हमने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का जो है उपाधि दी। तो आज इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 15 महीनों में कुछ विकास के नाम पे तो कोई चीज नहीं है और पिछले जो 5 वर्ष का भी उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो जनता के बीच में रख सके। आप बताइए, ये चुनाव हुआ, इनमें भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस की गारंटी थी, महत्वपूर्ण गारंटी थी कि हम हर महिला को 1500 रुपए महीने देंगे, और जब हमने उसकी अधिसूचना जारी करी तो माननीय जयराम ठाकुर जी और भाजपा का विधायक दल जो है चुनाव आयोग में पहुंच गया
और उन्होंने 1500 रुपए को महिलाओं को देने से रोका। और हमने कहा चुनावों के दौरान भी कि जो जो महिलाएं फार्म भरेंगी उनको ये 1500 रुपए मिलेंगे, और जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं उनको हम 3 महीने के, जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी 2 महीने वो और अगला महीना साथ में 3 महीने की जो है हम उनको एक साथ जो है 1500 रुपए की किस्त उनके खातों में डालेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के वक्त इसका दुष्प्रचार किया और बहुत सी महिलाएं जो उनके भ्रामक प्रचार में आ गई और उन्होंने फार्म नहीं भरा। आज वो हमारी बहनें उससे वंचित हो गई। तो आप बताइए, हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हम उन महिलाओं से भी आग्रह करते हैं कि आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि क्यों उन्होंने उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया, और आज वो उस 1500 रुपए से वंचित है। और आज एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी विपक्ष जो गैर जिम्मेदाराना है, जिन्होंने पूरे 15 महीने में सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए सरकार का विरोध किया है। कोई उन्होंने मजबूत पक्ष नहीं रखा, कोई उन्होंने तर्कसंगत बात नहीं कही, सिर्फ ऐसे ही भ्रामक प्रचार करने के लिए जो है झूठी बातें जनता के दरबार में फैलाते रहे। और आज उनके मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ा है जो ऐसे महिला विरोधी ताकतें। आज इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना का जो है, पहले हमने लाहौल स्पीति से देना आरंभ किया था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये झूठ है, ये पूरे प्रदेश में लागू नहीं करेंगे, ये इलेक्शन का स्टंट है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है प्रदेशवासियों को सूचित करते हुए कि आज ऊना जिला के हरोली चुनाव क्षेत्र से इसकी दोबारा से दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है और 7280 महिलाएं इसके दायरे में भी आई, जिन्होंने फॉर्म भरे थे। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे, मेरा उन महिलाओं से आग्रह है कि अभी चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि क्यों आपने हमें उस राशि से वंचित कर दिया। 7280 महिलाओं को आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ऊना जिला के हरोली से इस योजना के दूसरे चरण को आरंभ कर रहे हैं। और ये हमारा वादा था हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हमने उसको हमेशा निभाया है। उसी तरह से अगर आप इन 3 उपचुनावों को देखें तो इन उपचुनाव में 13 सीट है जहां पर एक आजाद प्रत्याशी चुनकर आए थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, आज वहां भी चुनाव हुआ। हमेशा से कांग्रेस पार्टी देहरा के विकास के पक्ष कर रही है। हमने हमेशा, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात थी, चाहे अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद कराना चाहता हूं कि आज तो देहरा प्रेम उनका जाग रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने एडीसी का ऑफिस भी देहरा में चलाया था, एडीसी को भी देहरा में, ताकि विकास की दृष्टि से आगे बढ़ सके, वहां पर स्थापित किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब शासन आया तो उसको वहां पर बंद कर दिया। और आज एक उसी तरह का एक और प्रयास, जब कांग्रेस की सरकार ने पुलिस का एक जिला और बनाया, देहरा को जो है एसपी कार्यालय खोल दिया गया, तो आज जयराम जी द्वारा जो है चुनाव आयोग में पहुंच रहे हैं। ये विकास को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि जनता जागरूक है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने देखा कि 15 महीनों में कांग्रेस ने लोगों के जनहित के मुद्दे जो है सॉल्व करने का प्रयास किया है। और अभी भी हम जो देहरा के लिए जो हमने किया है ये होके रहेगा। और ये देहरा, जिस तरफ से देहरा की जो चिर परिचित मांग थी, उस तरफ देहरा के विकास में एक और कदम बढ़ा है। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को उनको इस विकास में रोड़ा नहीं अड़ाना चाहिए। और इसी तरह से जो तीनों सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, यहाँ मजबूती से कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से हमको जनादेश प्राप्त हुआ था और पिछले चुनावों में हमने 40 सीटें जीती थी, इस चुनाव के तुरंत बाद उसमें 1 सीट की बढ़ोतरी हो जाएगी और कांग्रेस की जो संख्या है विधायकों की वो 41 हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरे 3.5 वर्ष अभी विपक्ष में बैठेगी। और एक बात हम जरूर विपक्ष को कहना चाहते हैं, जयराम जी को, कि आप इतनी जल्दी मत होता है, बहुत लगता है बहुत जल्दी में, आप थोड़ा सा सब्र करें। आपको हिमाचल की जनता ने विपक्ष के बेंच पे बैठाया है और मेरा उनसे आग्रह है कि विपक्ष के गलियारे से जो है सत्ता को चलाने का प्रयास न करें। सत्ता कांग्रेस के पास है और पूर्ण बहुमत के साथ है, मजबूत सरकार हमारी 38 लोगों की सरकार है, जिसमें 38 विधायक हैं। और इस चुनाव के बाद निश्चित तौर पर 41 होंगे और पूरे 5 वर्ष जो है हमारी सरकार चलेगी। और जो जो गारंटियां हमने दी हैं वो हमारा राजधर्म है और उसको अक्षर दर अक्षर लागू किया जाएगा। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए
कि हमने लगभग अपने जो हमारी गारंटियां थी उस गारंटियों का जो है आधा जो है आधी गारंटियां मात्र 15 महीनों में पूरी हो गई और चरणबद्ध तरीके से बहुत जल्द हमारी सारी गारंटियां पूरी होंगी और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो हमने बातें रखी हैं उनको हम उसके प्रति हम वचनबद्ध हैं और ये सारी बातें बहुत जल्दी लागू होंगी और जैसे ही चुनाव प्रचार समाप्त होगा और कांग्रेस की सरकार और मजबूत बनकर उभरेगी, हम जो है चौगुनी स्पीड के साथ हिमाचल प्रदेश के विकास में जुटेंगे क्योंकि हमारा बहुत सा वक्त जो है पिछले साल जो हमारा बहुत वक्त जो है त्रासदी के अंदर गया, जिसमें जो लोगों के विकास कार्य जिस गति से होने चाहिए थे नहीं हो पाए, लेकिन हमने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने और विपक्ष ने, मैं कहना चाहूंगा, एक ही काम किया पूरे 15 महीने। जब त्रासदी आई तो इन्होंने काम किया कि केंद्र से हमारी जो मदद आनी थी उसको रुकवाने का इन्होंने हर संभव प्रयास किया और आज भी जो भी हम जनहित में फैसले ले रहे हैं, चाहे महिलाओं को 1500 देने का था तब आप चुनाव आयोग पहुंच गए, आज देहरा को एसपी कार्यालय खोला गया तब आप जो है चुनाव आयोग के पास पहुंचे। तो कहने का अभिप्राय है कि आप महिला विरोधी हैं, आप देहरा के विकास के विरोधी हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये माहौल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाया। आज देखिए केंद्र का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने लगभग 100 सीटें ली और जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन, उन्होंने 234 सीटों पे जीत दर्ज की है, एक मजबूत विपक्ष देश के अंदर बनाया। और आज तो अब कांग्रेस नहीं कह रही है या हमारे अलायंस नहीं कह रहे हैं, अब तो आरएसएस के बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं, आरएसएस भी मान रही है कि देश में अस्थिरता हो रही है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया, मणिपुर को लेकर उन्होंने चिंता जताई है और इतना चिंताजनक उनका बयान था, उन्होंने कहा है कि पूरे पिछले जो है अभी जो सत्ता में सरकार आई है, बजाय जश्न मनाने के मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, 1 वर्ष से मणिपुर जल रहा है, उसको संभालने का प्रयास करें। और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही इस भागवत जी ने कि पिछले 10 वर्ष पहले लगता था कि मणिपुर में अब कभी अशांति नहीं होगी। उन्होंने कंपैरिजन किया, उन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कहा कि पहले 10 वर्षों पूर्व जब यूपीए की सरकार थी तो मणिपुर में शांति बहाल हुई थी और पिछले 1 वर्ष से मणिपुर चल रहा है। तो इस तरह का पूरे देश में माहौल अस्थिरता का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमको भी स्थिर करने का प्रयास किया, उसमें वो पूरी तरह विफल हुई। उनका जो ऑपरेशन लोटस था वो हिमाचल में औंधे मुंह गिरा है और अब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और मजबूती से आगे बढ़ रही है और देश के साथ साथ प्रदेशवासी भी समझे। थोड़ा सा भ्रम उनके जरूर हो गया कि पार्लियामेंट में हमारी 4 सीटें जो है उनको बढ़त मिल गई। इस तरह का प्रचार शायद ना करते तो स्थितियां और होती, लेकिन आज हिमाचल का अवाम जाग चुका है। उन्होंने देख लिया है कि भाजपा जो कहती है वो झूठ कहती है। ये दोनों बातें सामने आई है। हमने महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया था, आज से उसको आरंभ कर दिया। हमने कहा था 4500 देंगे, जिनको नहीं मिल पाया उनको 2 महीने के साथ में तीसरे महीने के जो हमारा राशि का भुगतान होगा 4500 रुपए, वो आज से आरंभ हो गया। इसी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत झूठा प्रचार किया है कि इसको पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया है, अच्छे तरीके से लागू नहीं किया गया। हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा को कि आप कितना झूठ बोलोगे हिमाचल की जनता से। अब आपके झूठ के बहकावे में हिमाचल की जनता नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऐसे उदाहरण जनता के सामने रखे जिसमें एमपीएस के थ्रू जिन लोगों को 3600 रुपए की पेंशन बनती थी, आज वो 37 हजार रुपए पेंशन की बनती है। बहुत से उदाहरण ऐसे। और ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पुरानी पद्धति जो थी उसी पे लागू किया है। इसमें भी भाजपा जो है जनता को बरकरार बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को हमने मजबूती से अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही ये जन जन तक हम पहुंचाएंगे और चुनावों में जो है पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब चुनाव के बाद हम आपसे मिलेंगे तो कांग्रेस के विधायक दल की संख्या 41 हो। धन्यवाद।